मैं स्वयं अपने हाथों से तुम्हारा वध कर मृत्यु दंड दूंगा तुम्हें, दंड दूंगा तुम्हें, मृत्यु दंड दूंगा तुम्हें। जाओ विभीषण, इस दुष्ट वानर को मेरे हाथों से मृत्यु दंड देना सर्वथा उपयुक्त है। हे राक्षस श्रेष्ठ, हे अग्रज, मेरी दृष्टता क्षमा। क्षणिक धैर्य धारण करें और मेरी विनती सुने। इस वानर को बचाना मेरा उद्देश्य नहीं। इसने हमारे अनेकों वीर सैनिकों के साथ हमारे प्रिय राजकुमार अक्षय कुमार का संहार किया और कई अनेकों अपराध किए, किंतु हम राजधर्म नहीं भूल सकते। ये वानर लंका में दूत बनकर आया है और दूत का वध नीति के विरुद्ध है। प्रतीत होता है मुझे प्राण दंड से बचाने के लिए ही विभीषण जी ऐसा कह रहे हैं। इसने हमारे योद्धाओं का वध किया, क्या वो नीतिगत था? सत्य है, वो भी नीतिगत नहीं था। अब इसे भी मरना होगा। आप तो महाज्ञानी हैं, सर्व वेदों के ज्ञाता हैं। उचित अनुचित का भेद आप हमसे अधिक कुशलता से कर सकते हैं। आप तो भली भांति जानते हैं, शास्त्रों में दूत का वध वर्जित है। कृपया आप दया धारण करें और इस रामदूत वानर के वध का विचार त्याग दें। तुम उचित कह रहे हो। दूत का वध करना वर्जित है, किंतु मैं अपने पुत्र के वध को कैसे क्षमा कर दूं? मैं ये नहीं कहता इसे दंडित ना करें, परंतु सोच विचार कर शास्त्र संगत उपयुक्त दंड दें इस वानर को, जिससे ये हमारे शत्रु के लिए उदाहरण बने। हमारे शत्रुओं को हमारी शक्ति से परिचय कराए और इस वानर के प्रभु श्री राम यहां आने का दुस्साहस ना करें। तो फिर इसके अंग भंग कर दिए जाएं।
इसके एक नेत्र को फोड़ दिया जाए। हाँ, फोड़ दिया जाए। आग लगा दी जाए इसके शरीर को। शांत। लंकेश समझ गए हैं इस वानर को क्या दंड देना है। एक वानर के लिए उसकी पूंछ ही उसका मान होती है ना। तो दंड स्वरूप इस वानर की पूंछ में अग्नि लगा दी जाए, लगा दी जाए, लगा दी जाए, लगा दी जाए। हनुमान तो अपनी पूंछ को अपनी सखा मानता है। हनुमान की पूंछ तो शक्ति स्वरूप है। सैनिकों! सखा, सुना तुमने? अभी तक ये अभिमानी राक्षस मेरे क्रियाकलाप से ही त्रस्त था। अब लंका तुम्हारा पराक्रम भी देखेगी। पकड़ो इस वानर की पूंछ को और बांध दो वस्त्र, जिससे इसकी पूंछ में अग्नि लग सके। जय श्री राम। अरे ये पूंछ तो बढ़कर उठने लगी। उठने लगी इसके साथ उसकी पूंछ को। बचाओ, 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 बचाओ हमें, बचाओ हमें। अरे इसकी पूंछ का आकार तो बढ़ता ही जा रहा है। ये तो राजभवन के बाहर तक चली गई। सैनिकों, पकड़ो इस वानर की पूंछ को। अरे कैसा दृश्य देख रहा हूँ मैं। नहीं, मदिरा का प्रभाव है। अरे तो तुम मेरे ऊपर क्यों गिर रहे हो? अरे ये क्या है? अरे किसकी वजह से ये? अरे ये तो बढ़ती जा रही है। आश्चर्य, कैसा मायावी संकट है ये। भागो, अपनी रक्षा करो। किंतु कहाँ भागे? पता नहीं कैसा संकट है ये। कस के बाद शीघ्रता करो। इस विक्रांत पूंछ को लपेटने के लिए और भी वस्त्र चाहिए। वस्त्र तो कम होते जा रहे हैं। युवराज को सूचित करके आओ। हाँ, अभी जाता हूँ। युवराज,
युवराज मेघनाद, अब लंका में एक ही स्थान शेष है जहां पर वस्त्र हैं, अशोक वाटिका। नहीं, इन्हें वस्त्रों के लिए अशोक वाटिका नहीं जाने दे सकता मैं। अशोक वाटिका में तो माता सीता भी है, ये वहां न जाए, इसके लिए मुझे अपनी पूंछ के आकार को लघु करना होगा। तो जाओ, शीघ्र लेकर आओ। जो आज्ञा युवराज। हाँ? शीघ्र करो और वस्त्र लाओ, और वस्त्र लाओ, शीघ्र करो और वस्त्र लाओ। सैनिकों, मेरा आदेश शीघ्रता से पूर्ण करो। जी लंकेश। अपने स्वामी के दूत के साथ होने वाले अन्याय को रोकने के लिए मैं अपने सतीत्व के बल का प्रयोग करूंगी। प्रार्थना करूंगी अग्निदेव से कि उन्हें कोई हानि ना पहुंचे। बहुत छकाया तूने हमें वानर। अब तुम्हारी पूंछ में आग लगेगी, तब हमें भरपूर आनंद आएगा। दुष्ट वानर, अब प्रतिशोध पूरा होगा मेरे भ्राता अक्ष कुमार की मृत्यु का। स्वामी, एक दूत के प्रति ऐसा अत्याचार कहीं ये लंका में किसी बड़े अनिष्ट को जन्म ना दे दे। हे अग्निदेव, यदि जनक नंदिनी सीता ने अपने तन, मन एवं आचरण से अपना पतिव्रत धर्म निभाया तो आपको मेरे समक्ष प्रकट होना होगा। धर्म की रक्षा के लिए मैं सीता आपका आह्वान करती हूँ अग्निदेव, प्रकट होइए। प्रणाम
प्रणाम माता। माता, आपके पतिव्रत धर्म का तेज तो सूर्य के समान दीप्तिमान है, किंतु माता, रावण ने हम सभी देवताओं को अपने अधीन कर रखा है। वानर, यही वो पूंछ है ना जिसमें तूने मुझे लपेटा था? बहुत शक्तिशाली है ना ये? तो अब देख कैसे तेरी इस पूंछ को जलाता हूं मैं। इस मूर्ख राक्षस को ये स्मरण है कि मेरी पूंछ ने इसे लपेटा था, किंतु इसे ये नहीं दिखाई दे रहा है कि इस समय सारी लंका मेरी पूंछ मेरी सखा के घेरे में है। मूर्ख वानर, अपने दोनों नेत्रों से देख कैसे ये तेरी पूंछ जलकर भस्म होती है। किंतु मैंने आपका आह्वान रामदूत हनुमान की रक्षा के लिए किया है। दुष्ट रावण ने उनके पूंछ को जलाने का आदेश दिया है। मैं चाहती हूँ आपके ताप से पुत्र हनुमान को कोई क्षति न पहुंचे। माता, हनुमान को बाल्यावस्था में ही मुझसे वरदान प्राप्त हो चुका है। मैं अग्निदेव तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि कितनी भी भीषण अग्नि हो, उसकी ज्वाला तुम्हें किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुँचाएगी। किसी भी प्रकार की अग्नि से उनका कोई अहित नहीं होगा। मेघनाद, समय नष्ट मत करो, अविलंब इसकी पूंछ जलाकर भस्मीभूत कर दो। जला दो इसकी पूंछ ताकि समस्त लंका वासियों को पता चले कि दशानन रावण से दुस्साहस करने का कितना भयंकर परिणाम होता है। उद्दंड वानर, तुमने मेरी प्रिय वाटिका उजाड़ी, अनेक योद्धाओं का वध किया। अब तुम्हारी सर्वाधिक प्रिय, तुम्हारी आन, तुम्हारी पूंछ को नष्ट किया जाएगा। मेघनाद, चलाओ इसकी पूंछ, चलाओ इसकी पूंछ, चलाओ इसकी पूंछ। अति आनंद, जब ये वानर अपनी जली हुई पूंछ के साथ उछल कूद करेगा, अति आनंद आएगा। कैसा लगेगा ये जली हुई पूंछ वाला वानर? लंका वासियों को बड़ा आनंद आएगा इस पूंछ विहीन वानर को देखकर। जली हुई पूंछ वाला वानर। हाँ, लंकावासी आनंद से चीखेंगे, चिल्लाएंगे जब वे जानेंगे कि किसी वानर की पूंछ तब क्या कर सकती है जब उसमें अग्नि लगी हुई हो। अब क्या उत्पात मचाने वाला है उत्पाती वानर? सखा, अग्नि तो इधर उधर फैल रही है, कहीं ये लंका में नहीं, नहीं, कहीं ये संपूर्ण लंका में ना फैल जाए। क्या कर पाएगा अपनी जली हुई पूंछ से? धूर्त वानर की पूंछ तो अस्त्रागार में आग लगा देगी। विस्फोट हो जाएगा अग्नि अस्त्रों में,
भागो भागो। अश्वशाला में तो अग्नि लगा दी इसने। अश्व तो अनियंत्रित हो चुके हैं, कहीं कुचल ना दे हमें। भागो 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 भागो, टहल ने अग्नि पकड़ ली तो विनाश हो जाएगा। भागो। सत्य तो ये है माता कि अग्नि लगेगी तो हनुमान की पूंछ में, किंतु वो जलाएगी किसी और को।